हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। धनुराशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है यूनिवर्स, प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर धनुराशि। और धनुराशि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर धनुराशि, प्लीज गाइड 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर धनुराशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, सबसे पहला इवेंट जो आप लोगों के लिए मुझे देखने को मिल रहा है, इस मंथ आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और आप में कुछ बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। पहली बात तो आप अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रहे हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है लाइफ आपकी बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है कि मेस्ड आउट हो चुकी है, लोग आपके ऊपर प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों का आपको महसूस हो रहा है प्रेशर है, और इस बार आप इस मंथ अपने आप को संभालने की, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ऑब्जर्व करते हुए, उन्हें स्कैन करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप उनको लेकर कैसे डिप्लोमेटिक होना है, कैसे सबसे डील करना है, ये आप सीख रहे हैं। इस मंथ आप सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको लोगों से टैक्टफुली डील कैसे करना है। आप में एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बेटर आपके अंदर जो है इम्प्रूवमेंट्स आने वाले हैं। हाँ, ये इम्प्रूवमेंट इतने आसान नहीं होंगे, कहीं ना कहीं इमोशनली आप थोड़े से लॉस्ट भी फील कर सकते हो, लोनली फील कर सकते हो, लेकिन आप बहुत डिप्लोमेटिक रहेंगे। जिनसे जो बोलना है, जिनसे जो सुनना है, मतलब एक होता है ना कि किसको क्या सुनना है, वो बोलते हुए नजर आएंगे। इससे आपको कुछ खास खुशी नहीं हो रही है, बस आप लोगों के असली चेहरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने बर्ताव से, अपना मीठा बोली रख के, लोगों के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप रख के आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझने की, ऑब्जर्व करने की, स्कैन करने की। आप चाहकर भी किसी को अपना दर्द या तकलीफ नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चाहते तो बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें हैं जो मनी मन आपको नेगेटिव फील करा रही है, सप्रेस फील करा रही है, पर आप चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे। इमोशनली आप थोड़े से थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, लोगों का प्रेशर आप पर, फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, सबका प्रेशर आप पर बना हुआ है, और आप खुद को स्टक भी फील कर रहे हैं, पर आप बहुत ही डिप्लोमेटिकली लोगों से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। इन योर सेकेंड इवेंट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके करियर में आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हुआ है, जहां पर आप अपने आप को कम्युनिकेशन के दम पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। ये वो टाइम है जहां पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, यहाँ पर आपकी इंसेंटिव्स आपको अच्छे मिल सकते हैं, बोनस मिल सकता है। आपके काम में अगर आप प्रमोशन चाहते थे तो प्रमोशन मिल सकती है। आप किसी इवेंट या गेट टुगेदर को भी हो सकता है अटेंड करें, ये भी संभावनाएं बन रही हैं। इस मंथ आप अपनी सेविंग्स पे बहुत ध्यान देंगे। अचानक से आपको लगेगा कि आपके फिजूल खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, और अब आप पैसों को बचाने के बारे में, पैसों को बेहतर तरीके से, सूझबूझ से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। इस मंथ आप लोगों के लिए करियर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपको चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से, एक अपॉर्चुनिटी या रास्ता खुलता हुआ महसूस होगा। आपको लगेगा हाँ यार, ये भी काम हो सकता है, वो भी काम हो सकता है। और इस मंथ आप अपने दिल की सुनेंगे, दूसरों के हिसाब से नहीं। काम के मामले में आप सिर्फ अपने मन की करेंगे, दूसरों के हिसाब से नहीं चलेंगे। अगर अब तक आप दूसरों की एडवाइजेस बहुत ले रहे थे और उनके हिसाब से चल रहे थे, तो इस मंथ आप ऐसे हो जाएंगे कि नहीं यार, मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है। और अगर अभी तक आप पार्टनर या इन्वेस्टर्स के भरोसे थे, तो अब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मुझे अपने हिसाब से काम करना है, दूसरों के हिसाब से नहीं। कुछ नई चीज़ों पे भी हो सकता है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे काम करें, कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स पे, या कुछ नई चीज़ों पे, लाइक कोई होता है ना कि एक नया स्टार्टअप करना है, नया बिजनेस करना है, ऐसी भी चीज़ों पे हो सकता है आप काम करेंगे। इस मंथ आप थोड़े से स्ट्रैटेजिकल होंगे, कुछ नई स्ट्रैटेजीज पे, कोई नए काम पे आप फोकस ज़रूर करेंगे। कुछ नई चीज़ें, नया प्लेटफॉर्म्स ओपन करेंगे जिससे आपको और ग्रोथ मिले या फाइनेंशियल गेन्स हो। खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हुए, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए धनु राशि वालों आप लोग नजर आ रहे हो।
इन योर थर्ड इवेंट, आपके थर्ड इवेंट में डेविल का कार्ड आया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर एग्जॉस्ट हो सकते हैं। डेविल का कार्ड आपके लिए बता रहा है कि अगर स्पेशली आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन महसूस कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है, तो आप थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ऐसा फील कर रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई है और इसके वजह से आप थोड़े से डरे हुए हैं कि यार ये इंसान कभी भी मुझे हर्ट ना कर दे, धोखा ना दे दे, थर्ड पार्टी को ना चुन ले, एक तरीके की थर्ड पार्टी स्ट्रेस। या आप किसी इंसान को लेकर बैडली ऑब्सेस्ड है, आप ऑब्सेस्ड हो चुके हो, उस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे पर उसके साथ रह भी नहीं पा रहे। ऐसे तो रिलेशनशिप में देखा जाए, आप अफेयर में हैं या आप किसी कनेक्शन में हैं, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, नॉर्मल अफेयर हो, आप उस इंसान के साथ खुश होंगे, उस इंसान के साथ हैप्पी फील करेंगे क्योंकि वो व्यक्ति आपको कंफर्ट जोन देंगे। बट आप उन्हीं को लेकर टेंशन में भी बहुत नजर आएंगे क्योंकि शायद आपको उनके साथ उनका आपको आपका फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा उनके साथ कोई फ्यूचर भी है या नहीं, या आप कॉम्प्रोमाइज़ करते करते थक गए हो, आप एग्जॉस्ट हो गए हो, आपको नहीं लग रहा कि अब आप और कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, पर ये चीज़ उन्हें बोलना भी मुश्किल है आपके लिए। शायद आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको दिख रहा है कि आगे शायद कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद चीज़ें एक दिन वर्क कर जाए, पर इसके वजह से आप खुद को स्टक, एग्जॉस्टेड और लॉस्ट फील कर रहे हैं। आप उस इंसान के साथ चाह कर भी रह नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल से आप हर्ट हो रहे हैं। वो इंसान ऐसे तो आपके साथ बहुत अच्छे हैं या अच्छी हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप मैनिपुलेट हो रहे हैं, शायद आप यूज़ हो रहे हैं, शायद ये इंसान फिर से हर्ट करके जाएगा या करके जाएगी। आप अफेयर में भी हैं या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, तब भी आप यही सोच रहे हैं कि शायद ये इस इंसान का इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, ये बाद में हर्ट कर सकता है या कर सकती है, या आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में कल थर्ड पार्टी को ना चुन लिया जाए। एक तरीके का फियर ऑफ लॉस आप पर हावी है, एक तरीके का डर है, कोई धोखे का डर, कोई डिसअपॉइंटमेंट का डर, और ये आप पर इतना ज़्यादा हावी हो रहा है कि आप कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे, निर्णय ही नहीं कर पा रहे। ये भी संभावना है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कोई आपके कॉन्टैक्ट में आ जाए, पर उस इंसान के साथ कनेक्ट करना आपके लिए आसान नहीं है। आप उस इंसान के साथ जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि आपको लग रहा है कि आप उन पे भरोसा कैसे करें, क्योंकि भरोसे की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। डेविल का कार्ड आपके एडिक्शंस और आपसे ऑब्सेशन को बता रहा है। ये भी बता रहा है जब चीज़ें बहुत अच्छी भी चल रही होंगी ना, तब भी बार-बार आपके मन का कोई हिस्सा आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि आपको बार-बार ऐसी कुछ इंट्यूशन या वाइब्स आएँगी कि यार कोई और तो नहीं है इसकी इंसान की लाइफ़ में, या कोई और तो इससे नहीं मिल रही है, या आपको ऐसे गट फीलिंग होगी कि इस इंसान के साथ कुछ चल रहा है, या आप जिससे बात नहीं कर रहे हो उस इंसान की लाइफ़ में कुछ तो गड़बड़ है। ये डेविल की एनर्जी आपके अंदर के डर को हावी करेगी, यानी कि आपके अंदर की वो डार्क एनर्जी को जो आपको मेंटली सुकून नहीं महसूस करने देगी, जो आपको स्ट्रेस्ड आउट रखेगी। अगर आप कनेक्शन में हैं तब भी आप टेंशन में ही फील करेंगे अपने आप को। अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या चाहिए? अभी डेविल का एक्ट आ गया तो ये आपको कहता है कि सब कुछ सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर और अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दो। जब आप अपने आप पर फोकस करना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे सिचुएशन आपके फेवर में हो रही है। लेकिन जितना आप सामने वाले को ध्यान दोगे कि यार ये इंसान मेरे हाथ से ना निकल जाए, यार ये मुझे ध्यान देना ना कम कर दे, यार ये थर्ड पार्टी का ना हो जाए, उतना ही आप देखोगे कि इमोशनली आप हर्ट होते चले जा रहे हो। जितना प्रयास करोगे उतना हर्ट हो जाओगे, जितना बार-बार जानने की कोशिश करोगे उतना एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, लेकिन जितना छोड़ दोगे कि यार ठीक है भगवान की मर्ज़ी, जो भगवान चाहे वैसा होगा, उतना आप संतुष्ट रहोगे, उतना आप खुश रहना शुरू करोगे। डेविल का एक्ट आपके अंदर के हिस्से को डराता है, आपको शेक करता है, आपको सब कुछ खत्म होने का डर दे देता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी बैलेंस्ड या कुछ भी सही देख नहीं पाते, डर लगने लगता है आपको। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा ध्यान दूसरों पे देने की जगह अपने आप पर फ़ोकस करना शुरू करना है। खुद पर फ़ोकस करना है, ना कि किसी और चीज़ पर। और ये डेविल की एनर्जी आपके ईटिंग हैबिट को भी बता रहा है। अगर आप ईटिंग वगैरह सही से नहीं कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस, या तो सेहत बिगड़ जाएगी या आप अपनी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। लेज़ी फील कर सकते हैं, एग्ज़ॉस्टेड फील कर सकते हैं। 3 इवेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को ऑब्जर्व करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हैवीली फील करोगे अपने ऊपर, लोगों की वजह से एक अजीब सा प्रेशर रहेगा। दूसरी एनर्जी बता रही है कि करियर में आपकी ग्रोथ का टाइम है, आपको अच्छे-अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर समझ में आएँगे, बहुत सारे द्वार खुलेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ पे आप काम भी करते हुए नज़र आएँगे, नए प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होंगे जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। इन योर सेकंड इवेंट क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप में थोड़े से अटके हुए या एग्जॉस्टेड रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, थर्ड पार्टी तो नहीं आ जा रही है, या उस इंसान पे भरोसा करें या ना करें।
ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आपके 3 घटनाएं। अगर डिटेल रीडिंग देखनी है तो डिटेल रीडिंग मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे भाई। टेक केयर। ओम साई राम।